हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारहीनता होती है, भारहीनता हमें कब महसूस होती है? क्वेश्चन को देखें आप लोग। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में हमें भारहीनता महसूस होती है। दूसरा क्वेश्चन है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, या फिर सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो हीरा चमकदार दिखाई देता है उसका कारण आंतरिक परावर्तन है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? ये सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसे कर ही लेते हैं हम लोग। P बराबर होता है P बराबर 2D, P बराबर 2D। तो F बराबर जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो ये मीटर में होगा, ये मीटर में होगा, बराबर 1/P। तो मीटर में ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, जो 1 दिया हुआ था ये मीटर में दिया हुआ था। अब हम सेंटीमीटर में निकालेंगे तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? 1/P। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 2 दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था। फिर ये कैंसिल होके 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। झूठा सोना के नाम से कौन सा जाना जाता है? SnH2, FeS2, FeCl3, Fb, FeS2। ऑप्शंस को देखें आप लोग और सही जवाब दें। ऑप्शंस को देखने को कुछ समय मिलता है, तो ऑप्शंस को जरूर देखें आप लोग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। FeS2 जो होता है वो झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। यह गंधक और जो लोहा का यौगिक होता है, जिसे हम फूल्स गोल्ड भी कह सकते हैं, मूर्खों का सोना भी कह सकते हैं। देखने में पीला कलर का होता है, इसके वजह से थोड़ा सा। निम्नलिखित में कौन सी घटना तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तरंग के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो नहीं प्रदर्शित की जाती है? परावर्तन, अपवर्तन, या फिर ध्रुवन, या फिर विवर्तन। तो ऑप्शन इसका डी सही जवाब हो जाएगा। तरंगों के द्वारा विवर्तन की जो घटना होती है वो नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो वेक्टर जिनका मान अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, उनकी दिशा भी अलग होगी, परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, उनका परिणाम शून्य होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जलते हुए पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता है, क्यों? पेट्रोल और जल का मिश्रण ज्वलनशील रसायन उत्पन्न होता है। जलता हुआ पेट्रोल पानी को तुरंत भाप बना देता है। अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है, या फिर जलते हुए पेट्रोल से संपर्क पर जल ऑक्सीजन छोड़ता है, जलने में सहायक होता है। बताएं आप लोग इसमें सही जवाब क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा सही जवाब हो जाएगा। पेट्रोल का जो आग होता है वो पानी से नहीं बुझने के कारण, अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। पानी का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए पानी जो होता है नीचे चला जाता है, पेट्रोल जलते रह जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? लौह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है प्रकृति में अनुचुंबकीय होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? पॉलीथीन के संश्लेषण में जो होता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मेथेन का, एथेन का, प्रोपेन का, या फिर ब्यूटेन का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एथेन का उपयोग किया जाता है पॉलीथीन के संश्लेषण में। 3-4 वर्षों के बच्चों के दूध के दांतों में नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है? मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर्स, या फिर कैनाइन्स। ऑप्शंस को देखिए आप लोग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मोलर जो होता है, सबसे जो बिगेस्ट जो टीथ होता है, चौड़ा वाला जो टीथ होता है, वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्त्रियों के शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? गर्भाशय ग्रीवा में, डिंब वाहिनी में, गर्भाशय का निचला भाग, या फिर गर्भाशय का ऊपरी भाग में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डिंब वाहिनी में शुक्राणु डिंब का निषेचन होता है। आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजना करी है? आर्कियोप्टेरिक्स जो है किसके बीच की योजना करी है? सरीसृप तथा स्तनियों के, पक्षी तथा स्तनियों के, सरीसृप तथा पक्षियों के, या फिर उभयचर तथा सरीसृपों के। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सरीसृप तथा पक्षियों के, डायनासोर के समय का ये पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? प्रोटीन कहाँ निर्माण होता है, यही पूछा जा रहा है। लाइसोसोम में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर गोल्जी कॉय में। ऑप्शंस को देखें आप लोग।
राइबोसोम इसका सही जवाब हो जाएगा। जो प्रोटीन का निर्माण होता है सेल के राइबोसोम में होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? लोहा नहीं होता है, निकिल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम। इसका सही जवाब दे पाएंगे आप लोग? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, तो एल्युमिनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। एल्युमिनियम जो होता है इसको चुंबक अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, बाकी तीनों लोहा, निकिल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? एक प्रचालन तंत्र, शब्द संसाधन, सॉफ्टवेयर, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर इनमें से कोई नहीं? एक दो क्वेश्चन लिए जाते हैं 20 क्वेश्चनों में, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर है ओरेकल। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? फोटोग्राफी में जो ऑक्जेलिक अम्ल है उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? सोडियम ऑक्जेलेट, फेरस ऑक्जेलेट, डाई एथिल ऑक्जेलेट या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो फेरस ऑक्जेलेट है इसका उपयोग फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक के तौर पर किया जाता है। 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? देखें आप लोग, ऑप्शंस को पढ़ें, कुछ समय दिया जाता है आपको ऑप्शंस को देखने का और बताए भी कौन सा नंबर सही है। 20 में से आप 15 ला रहे हैं तो आपका जीके बहुत ही अच्छा है, जीएस बहुत ही अच्छा है, और 15 से कम है तो थोड़ा सा जोर लगाने का और जरूरत है, पुश करें। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड प्लांक नियतांक का वैल्यू होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी जो होता है मुख्य कार्य किसके विरुद्ध में करता है? प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषक पदार्थों की कमी के, विपत्ति के या फिर संक्रमण के? तो हमें पता है संक्रमण इसका सही जवाब हो जाएगा। जो एंटीबॉडी होता है संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता है, ताकि हमारे बॉडी जो होता है संक्रमित ना हो जाए, इन्फेक्टेड ना हो जाए, उसी के विरोध में काम करता है एंटीबॉडी। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कौन से वेब को हम यूज करेंगे ताकि हमारे घर से कीड़ा और जो हानिकारक कीट पतंगे हैं उसे दूर रखा जाए? अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड या फिर सबसोनिक? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक रे के द्वारा हम लोग कीड़े और छिपकली को घरों से दूर रख सकते हैं। बहुत सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है जिसमें से ये तरंगे निकलती है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थों की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी, आधी रह जाती है, दोगुना बढ़ जाती है, फिर दोगुनी हो जाती है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अपरिवर्तित रहेगी। यदि किसी रेडियो पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो रेडियोधर्मी क्षरण का जो दर होगा वह अपरिवर्तित हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।